नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉरस्कोप इंडिया, जहां हर खबर के पीछे की सच्चाई, रणनीति और असर हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहां खबरें नहीं, वॉरस्कोप इंडिया की नजर से पूरी दुनिया दिखाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की खबर। सबसे पहले यहां नजर डालते हैं, तो सुनिए हमारे संवाददाता मधुर सैनी की ये रिपोर्ट। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 64 टन सोना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के रिजर्व बैंक ने हाल ही में 64 टन गोल्ड अपने रिजर्व में जोड़ा है। ये कोई मामूली खरीद नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसने अमेरिका, चीन और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की नींद उड़ा दी है। हर जगह यही सवाल है, भारत ने यह सोना क्यों खरीदा? इसका मकसद क्या है? और क्या ये वही शुरुआत है जो भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बना सकती है? भारत हमेशा से सोने के प्रति आकर्षित रहा है। यह हमारे इतिहास और संस्कृति दोनों में बसता है। लेकिन आज का सोना सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब आर्थिक शक्ति और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। जब किसी देश की करेंसी पर दबाव बढ़ता है या जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत गिरती है, तो गोल्ड ही वह सहारा होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखता है। और यही कारण है कि भारत का यह कदम केवल एक वित्तीय फैसला नहीं, बल्कि यह आर्थिक स्वतंत्रता का ऐलान है। आइए समझते हैं कि आरबीआई का यह कदम कितना बड़ा और रणनीतिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल कुछ मात्रा में सोना खरीदता है, लेकिन इस बार एक झटके में 64 टन गोल्ड जोड़ना असामान्य रूप से बड़ा कदम था। इससे भारत के पास अब लगभग 880 टन से भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व हो गया है। ये मात्रा भारत को दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करती है जहां सबसे ज्यादा सोना जमा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अब तुर्की, सऊदी अरब और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ चुका है। अब सवाल उठता है, भारत को इतनी जल्दी इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है डॉलर पर निर्भरता कम करना। आज भी ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन अमेरिका बार बार अपने राजनीतिक हितों के लिए डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। रूस, चीन और ईरान जैसे देशों ने इससे सबक लिया और अब भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां डॉलर के बजाय गोल्ड और स्थानीय करेंसी पर भरोसा किया जाए। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक अस्थिरता। दुनिया इस समय आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और अमेरिका की घटती आर्थिक स्थिति ने सबको हिला दिया है। ऐसे में भारत यह समझ चुका है कि आने वाले वर्षों में गोल्ड ही वह आधार होगा जो अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखेगा। इसीलिए आरबीआई ने यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया है। यह 64 टन गोल्ड सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक शील्ड है जो भारत को वैश्विक संकटों से बचाएगा। तीसरा कारण है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और आत्मविश्वास। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ये मानते हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत तीसरे स्थान पर होगा। ऐसे में भारत को अब अपनी करेंसी और रिजर्व को उस स्तर पर लाना होगा जो एक सुपर पावर के लायक हो। ये गोल्ड उसी दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक नीति खुद तय करने की स्थिति में है। इतिहास की बात करें तो कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि एक समय था जब भारत के पास दुनिया के कुल सोने का लगभग 25% हिस्सा था। ये वही सोना था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया, चाहे वो मुगल हों, अंग्रेज हों या पुर्तगाली। सदियों की लूट और गुलामी के बाद वह सोना चला गया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। 64 टन गोल्ड की यह खरीद उसी पुराने स्वर्ण युग की याद दिलाती है जहां भारत समृद्धि, व्यापार और शक्ति का केंद्र हुआ करता था। अब बात करते हैं अमेरिका की। भारत के इस कदम से अमेरिका क्यों परेशान हुआ? असल में अमेरिका जानता है कि अगर एशिया के बड़े देश गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग को अपनाने लगे तो डॉलर की शक्ति कम हो जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिकी है और अगर भारत जैसे देश अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाते हैं तो वे डॉलर के विकल्प तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के कई अर्थशास्त्रियों ने इस कदम को भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन कहा है। यानी भारत अब किसी की आर्थिक नीति पर नहीं, बल्कि अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत के इस कदम का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक शक्ति ही आज की दुनिया में असली ताकत है। जिस देश के पास गोल्ड है उसके पास आत्मविश्वास है, और भारत अब न सिर्फ अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्थिरता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। भविष्य में भारत डिजिटल करेंसी, गोल्ड बेस्ड ट्रेड और रुपए के अंतरराष्ट्रीय उपयोग पर बड़ा फोकस करेगा। इससे न सिर्फ विदेशी निवेश बढ़ेगा, बल्कि भारत एक सुरक्षित और भरोसेमंद आर्थिक पावर के रूप में उभरेगा।
ये 64 टन गोल्ड भारत की नई आर्थिक कहानी की शुरुआत है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था का नया स्तंभ बन रहा है। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या भारत वाकई फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर है? क्या ये कदम भारत को सुपर पावर बनाने की शुरुआत साबित होगा? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति से भरे विश्लेषण लाते रहें। जय हिंद, वॉर्सकॉप इंडिया